पार्टनरशिप में होता क्या है कि कोई भी एक गलती कर देता है जिसकी वजह से जो है एक दूसरे को प्रभाव पड़ता है और जो है फार्म बंद होने का जो है ज़्यादा चांस रहता है। एक प्रमुख कारण है ये भी जो है एक मुख्य कारण है, क्योंकि अब अगर अच्छे से चयन नहीं कर पाते हैं तो जो है बाद में आपको पछताना पड़ेगा और छोटी की छोटी जो है रह जाएंगे। आपको पता ही नहीं है, कम दाम में बेच दे रहे हैं, कहाँ बेचना है सही जो है आपको बेचने का स्थान ही नहीं पता है, तो उससे जो है आपको प्रॉफिट कम होगा, तो उससे फार्म बंद होने का जो चांस ज़्यादा रहता है। देखिए बायोसिक्योरिटी का तो बहुत सारी दवा हैं, लेकिन उसको जो है कौन सी दवा आपके फार्म पे जो है एक्सेप्ट करता है और सही समय पे सही जो है उसका डोज देने से ही जो है वो आपको काम करता है, नहीं तो वो भी जो है वेस्ट चला जाएगा आपका। ब्रीड से मतलब बहुत है, लेकिन अगर आप फैटनिंग का कर रहे हैं तो उसमें मिक्स ब्रीड भी कर सकते हैं। मिक्स ब्रीड का भी रिजल्ट अच्छा आता है, उसमें भी आपका जो है कौन सा मिक्स ब्रीड है ये क्लियर होना चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि 1-2 घंटे समय देकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जा सके, तो जो है ऐसा नहीं है, आपको जो है भारी नुकसान ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट जो है एक अहम भूमिका है पिग फार्म चलाने का, और सही समय पे जो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कितने टाइम में, और इनका जो रेशियो है फीड का या फिर टोटल जो मैनेजमेंट है भी वो जो है मैटर करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है कारण है जिसके फार्म जो है बंद हो जाता है, जो नए फार्म खुलते हैं तो इसमें जो है क्या कमियां रह जाती हैं और जो हमें फैक्ट जो है क्या है जो कि हमें पता नहीं चलता है, जिससे कि फार्म बंद होने का जो है चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जो नए किसान साथी हो उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर जो फार्म करने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से, बड़ा ही बारीकी से देखिएगा आज, जो इतने दिन का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इसके बीच में जो जितने फार्म बंद हुए हैं उनका जो है हम अनुभव लिए हैं, उनसे जो है बात को अपने किए हैं, साझा किए हैं। आज वो टोटल जो है आपको सारा का सारा चीज़ जो है क्लियर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा दें, इससे नई नई वीडियो आपके पास मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात, फार्म जो है बंद होने का हर कोई चाहता है कि कौन कारण है, मतलब पहले से जो लोग जानना चाहते हैं कौन सा ऐसा कारण जिसके कारण जो है फार्म बंद हो जाता है। सबसे पहला कारण आपको बताएंगे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में होता क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे आज आप हैं और हम हैं, 2 लोग मिलकर जो है फार्म को शुरुआत कर देते हैं। चलो ठीक है, पैसा मिलेगा, इतना जो है पैसे कमाएंगे, लाख रुपए कमाएंगे महीने, 2 लाख महीने कमाएंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आज अगर पैसा नहीं है, आज पैसे कमाने के लिए जो है पार्टनरशिप बने हैं, लेकिन हो सकता है कल पैसे आने के बाद एक पार्टनर भी अगर थोड़ा भी गलती कर देगा तो पैसा ऐसा चीज़ है कि जो कोई जो है बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो इसमें होता क्या है, कोई भी एक पार्टनर को थोड़ा भी गलती करता है पैसे का लेन देन में लेकर या फिर काम को लेकर, तो जो है इससे फार्म बंद होने का मुख्य कारण होता है। लोग जो है आपस में अलग अलग हो जाते हैं और जो है फार्म जो है बंद होने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से पार्टनरशिप पे अगर फार्म आप करना चाहते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, तो 1 साल बाद करें, 2 महीने बाद करें, 3 महीने बाद करें, 6 महीने बाद करें, लेकिन पार्टनरशिप फार्म जो है ना करें। ठीक है, और नेक्स्ट जो है पॉइंट पे बात करेंगे, जो बजट। अभी आज एक भाई से बात हुआ तो उनके पास जो है बजट 10 लाख रुपए। ठीक है, बजट जो है 10 लाख रुपए मात्र है और वो करना चाहते हैं पिग फार्म। ठीक है, अभी हमने भैया से पूछा कि आप कितना पिग जो है पालना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो बोले हमें 10 फीमेल से जो है फार्म को करना है। ठीक है, अगर वो 10 फीमेल से करेंगे, ठीक है, तो आपको भी पता होगा, हम हर एक वीडियो बताते हैं, तो एक फीमेल पे कंस्ट्रक्शन का छोड़ के जो है 1 लाख प्लस, मतलब 1,20,000 समथिंग जो है खर्चा आ जाता है। कैसे, चलिए बताते हैं। अगर एक अच्छा ब्रीड लेंगे मार्केट में जो है आपको मिलेगा कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये का। ठीक है, उसके बाद उसको क्रॉस कराएंगे, उसके जो क्रॉसिंग का जो पीरियड उसका है उसमें जो है फीमेल फीड खाएगी। ठीक है, फीमेल फीड खाएगी, उसके बाद जब डिलीवर होगी 4 मंथ उसके 4 मंथ ऐसे जो फीमेल रहेगी, प्रेग्नेंट रहेगी, तब उसका डिलीवर होगी। और उसके बाद जो उसके बच्चे आएंगे, मान लीजिए आपके 8 ही बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग बच्चे थोड़ा कम आते हैं, तो 8 बच्चे को खिलाने के लिए कम से कम एक बच्चा 9-10 हज़ार का खाएगा, मेडिसिन वगैरह जोड़ के, तो 80 हज़ार रुपये इसका हो गया, 20 हज़ार रुपये जो है फीमेल का कास्ट हो गया। ठीक है, और आपका हो गया 1 लाख रुपये टोटल। उसका जो फीमेल खाएगी इतनों दिनों में, ठीक है, तो उसका जो है बैकअप आप लेके चलेंगे तो 1 लाख प्लस 1,20,000 समथिंग आ जाएगा। और एक फीमेल का जो 8 जानवर रहने का जो फैटनर का फार्म बनेगा और एक फीमेल की जो ब्रीडिंग का जो फार्म बनेगा,
इतने का जो है कास्ट आपका 50,000 रुपये लमसम ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब है बजट जो है पहले से आप जो है बना के चले, नहीं बना के चलते हैं तो आगे हो सकता है कि अभी फार्म कर दिए, फीमेल डिलीवर होगी, फीमेल को जब बच्चा दे दी, जब बच्चा को खिलाना हुआ, आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता है आप सोच रहे हैं बच्चे सेल कर दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब आप चाहें तभी बच्चा सेल होगा। पिग फार्म में जो एकदम लास्ट क्राइटेरिया होता है इससे पैसे कमाने का, वो होता है फैटनर का फार्म। ठीक है, फैटनर ही हमारा ऐसा होता है जिसको हम कोई टेंशन नहीं है, सेल आता है। बाकी बच्चा गिल्ट जो है कभी कभी सेल होता है, ज़रूरी नहीं कि आपका हर टाइम जो है सेल ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो है इसको ज़रूर ध्यान रखें, आपका बच्चा और जो है कब सेल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अपना बजट बना के चलें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कितना बजट बना के चलना है, तो कितना फीमेल का जो है फार्म आपको करना चाहिए। ठीक है, तो एक भी जो है एक मुख्य कारण है। और नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, सुअर पालन में जो है नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता नहीं है इनको जो है कौन सा इंजेक्शन कब लगवाना है, आपके पास समस्या आई, आप जो है डॉक्टर से सलाह लेते गए। ठीक है, और जो है डॉक्टर तमाम प्रकार के डॉक्टर बुला रहे हैं और आपका जानवर जो है सही प्रकार से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए पहले से ही आपको जो है इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सीखने के बाद जो है आप सुअर पालन को करें, उससे क्या है कि आपका जो है कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब उसका रख रखाव। ठीक है, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो बता रहे हैं उसका जो रख रखाव होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि उसका कब दांत पूंछ का कटिंग करना है, कब उसका जो है खस्सी करना है, और उसकी फार्म की धुलाई कितने बार करनी है, और जानवर को कितने बार धुलना है, और कितना बड़ा जानवर आपका हो जाए तब उसको धुलना है, बच्चे रहेंगे तो उसको नहीं धुलना है। ठीक है, और जो है समय से इनको फीड कब देना है और कितना % में जो है इनको फीड देना है, ये सभी मैटर करता है कि आप जो है अगर आपका सही नहीं है तो आपका जो है फार्म बनने का चांस ज़्यादा होगा। हो सकता है आप लेबर पे छोड़ दिए हैं, लाइट नहीं है, फार्म में पानी नहीं है, या फिर फीड अच्छे से नहीं दे रहे हैं, स्टार्टर फीड ग्रोवर वाले बच्चों को दे रहे हैं, ग्रोवर फीड स्टार्टर वाले बच्चों को दे रहे हैं, तो ये सब जो है मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे ब्रीड को लेकर। तो ब्रीड भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो है फार्म बंद होने का। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप अच्छा ब्रीड नहीं ले पाते हैं तो जो है बाद में आपको पछताना पड़ेगा, और जो है फार्म आपका ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे आप जो है फार्म को बंद ही कर देते हैं। तो ब्रीड जो है अच्छे से चयन करें। लोग बोलते हैं ये वाला ब्रीड लीजिए, टेंडी का ब्रीड लीजिए, और जो है ड्यूरोक का ब्रीड लीजिए, लावजॉइट का लीजिए, लैंडर्स का लीजिए, लेकिन आपको जो है चयन अच्छे से करना चाहिए। आपको बता दें इस टाइम जो 80% मतलब 80%, 100 में से अगर 80 सूअर आपको मिलेंगे तो 80 सूअर जो है आपका लावजॉइट और लैंडर्स के मिलेंगे। बाकी जो बैलेंस 20 सूअर है उसमें आपका टेंडी, ड्यूरोक, हैम्पशायर और मिक्स ब्रीड बाकी 20% में मिलेंगे। कहने का ऐसा है, इसका जो अर्थ यही निकलता है कि अगर फार्म शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका जो है फार्म का ग्रोथ, आपको फार्म जो है सही लाइन पे ये जो है लावजॉइट और लैंडर्स जी ब्रीड जो है आपको फार्म को सही दिशा में ले जा सकती है। ठीक है, ये भी अच्छा ब्रीड है। ठीक है, और इसमें भी आपको चयन करना चाहिए कि जो है इनका लाइन लेंथ कितना है, इनकी लंबाई कितनी है, फीमेल तैयार कैसी हुई है। अभी देख सकते हैं फीमेल जा रही है, हाँ सॉरी वो तो खस्सी है। अब ये देखिए ये भी फीमेल है, अभी ये जो सोई है ये भी फीमेल है, और आपको चलिए फीमेल अपना दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं ये भी सोई है, ये भी फीमेल है, और देख सकते हैं वहाँ बैठी वो भी फीमेल है। तो इन सबका लाइन लेंथ जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप जानवर ले रहे हैं तो जो है सही से चयन करें कि अभी देख सकते हैं वो भी फीमेल, इसका लाइन लेंथ देखिए। ये सब फीमेल जब क्रॉस होंगी तो कम से कम फर्स्ट टाइम में 10 से 12 बच्चे देंगी। तो जो है ब्रीड का बहुत ही बड़ा रोल है बिग फार्म में कि सही से अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं क्या लेबर वर्क जो है ये भी क्या समस्या है पिग फार्म बंद होने का। जी हाँ, तो लेबर वर्क भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे आप सोच रहे हैं आपको इसको साइड बिजनेस करना है। जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं, आप 50-60 रुपये मंथली इनकम कमा रहे हैं, आप वहाँ से इनकम ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि पिग फार्म डाल दें। ठीक है सॉरी,
पिग फार्म डाल दें, पिग फार्म में जो है स्टार्ट कर देते हैं, लेबर को रख देते हैं, जो है अपना वो करेगा, हम जो है इधर से पैसे कमाएंगे और इधर जो है फार्म खोल रहे हैं इधर से भी पैसे कमाया जाएगा। तो ये सब अपने माइंड से हम निकाल दीजिए, क्योंकि लेबर वर्क पे अगर आप छोड़ते हैं तो हो सकता है लेबर को कहीं काम पड़ जाए, कहीं भी जा सकता है, हो सकता है आपके फार्म पे ध्यान न देकर कहीं भी वो घूम रहा होगा। अब फार्म पे तो है नहीं, बहुत सारे हम लेबर ऐसे देखेंगे जो कि फार्म छोड़कर जो है निकल जाते हैं कहीं ना कहीं घूमने। जानवर हो सकता है, ये जो देख रहे हैं कि भी मान लीजिए बच्चा है, इसमें किसी का जो है फंस गया मुँह, और जो इसको निकालना पड़े, हो सकता है किसी जानवर को आपस में लड़ जा रहे हैं, एक दो केबिन डाक कर, बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। देखिए इसमें जानवर हैं, इनका नाम ही जानवर है, आदमी है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। तो फार्म पे रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें काम थोड़ा कम है लेकिन फार्म पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो लेबर वर्क पे अगर इसको साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, ये भी फार्म बंद होने का जो है मुख्य कारण है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम बात करेंगे, फार्म जो है बंद होने का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनेगा। अभी आप देख सकते हैं हम क्या दिखा रहे हैं, जो अपने फार्म का बाहर का लोकेशन, आपका फार्म जो है किस लोकेशन पे बना है, ठीक है। वो भी जो है जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग हमारे भी अभी जो है फ्रेंड सर्कल में 2 लोग हैं जिनके फार्म पे जो है नोटिस आ चुका है उनका फार्म जो है बंद करने का, ठीक है। ये पिग फार्म ऐसा होता है कि ये जानवर जब आपको उनको फीड देने जाएंगे तो बहुत तेज़ी से जो है हल्ला करते हैं, बहुत तेज़ी से जो है हल्ला करते हैं। उसके बाद वो जो इनका स्मेल है, इनका गड्ढा भी आप कहीं ना कहीं बनाएंगे इनका वेस्ट का पानी का, ठीक है। और उसका स्मेल जो है अगर गांव में अगल बगल जो है आपकी बस्ती है, गांव है, तो वहाँ पर अगर स्मेल जा रहा है, लोग रहेंगे तो जो है इसका विरोध जरूर करेंगे। इसका जो क्राइटेरिया है सूअर पालन का, 200 मीटर तक ना कोई स्कूल होना चाहिए, ना ही कोई मंदिर होना चाहिए, 150 कम से कम, ठीक है। इतने के भीतर अगर ये है तो आपका जो है कोई भी आपको नोटिस देकर जो आपका फार्म बंद करवा सकता है। तो सही लोकेशन पे करें, इसको थोड़ा सा आउट एरिया में अगर करते हैं तो बहुत सही है। अभी देख सकते हैं इधर एक फार्म में बहुत दूर, उसके बाद देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारे फार्म के अगल बगल जो है कोई बस्ती कोई गाँव नहीं है। इधर भी आप देख सकते हैं एक फार्म भी उधर बनाए और इधर भी कोई बस्ती कोई गाँव नहीं है, तो दूर दूर तक जो है कुछ नहीं है। तो इस यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा है कि जो है लोग जो इस पर कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक पे बात करेंगे इनका जो प्रॉफिट का लेकर है। जैसे कि लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं, अभी जो लोग फार्म कर रहे हैं, ठीक है, वो तो जान रहे कितना प्रॉफिट है, लेकिन जो करना चाहते हैं वो सोच रहे होंगे सूअर है कितना खाएगा। जो है अगर आज का सूअर अगर 15,000 का सेल होता है तो उसमें हम जो है 8,000 रुपये बचा लेंगे, मतलब आधे आधे का जो है लोग प्रॉफिट लेकर स्टार्टिंग में तभी जो है करते हैं। तो आपको बता दी स्टार्टिंग में सूअर पालन में जो है इतना बचत नहीं है जितना कि आप सोच रहे होंगे। बचत है लेकिन कितना है, अभी इसके पहले एक वीडियो डाले हैं उसमें जो है पूरा प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है, चलिए इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए कितना सूअर पालन में प्रॉफिट है। हम जो है टोटल कॉस्ट बताएं, सब कुछ कैसे होता है, आप खुद जो है प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद भी उसमें प्रॉफिट बताए हैं। तो इतना जो है प्रॉफिट है, बाकी उसमें भी प्रॉफिट कट कैसे जो है उसमें प्रॉफिट हमारा कैसे कम हो जाता है इस पर बात करेंगे। जैसे कि सूअर को सही दाम पे न बेचवाना, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे कटर नहीं हैं, आपके पास अच्छे जो है कस्टमर नहीं हैं, आपका माल तैयार हुआ आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जो है उसको बेबस होकर उसको आपको कम दामों पर छोटे कटर को जो है बेचना पड़ता है। तो जो है इसमें आपका प्रॉफिट कट जाता है। जैसे आप 5 रुपये kg भी अगर सस्ता बेच देते हैं तो एक सूअर पे जो है कितना आपका प्रॉफिट कट जाएगा। अगर 100 kg का है तो 500 रुपये कटेगा। अगर आपको 30 सूअर 40 सूअर बेच रहे हैं तो आपका कितना हो गया, 20 से 30 हज़ार रुपये जो है आपका प्रॉफिट जो है कट जाता है। तो ये प्रॉफिट कम होगा तो ये भी जो है एक कारण हो सकता है फार्म बंद होने का, प्रॉफिट अगर कम होगा तो, ठीक है। और इनका जो रख रखाव है इसको मैनेजमेंट हम करते हैं तो समय समय पे कैसे इनको करना है। जैसे अभी गर्मी के दिनों में ग्रीन मैट लगाना है या फिर इसमें बोरा वाला सूती बोरा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ठंडी के दिनों में क्या करना है, इसमें पीला वाला जो तिरपाल होता है उसको लगाना है। तो जो है समय समय पे इनका चेंजिंग करना, मौसम के अनुसार जो है अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन रखना, ये भी जो है बहुत ही बड़ा जो है रोल है इसका कि टेम्परेचर को अपने मेंटेन रखें। ठंडी के दिनों में अपने फार्म को गर्म बनाए रखें और गर्मी के दिनों में अपने फार्म को ठंडा बनाए रखें। ये जो है टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत सही है, मतलब कारण है। टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो जो है आपके जानवर बीमार पड़ जाएंगे।
ठंडी के दिन में अगर बच्चे हैं तो लूज मोशन लग सकता है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जानने के लिए। और ऐसी ही नई नई वीडियो सुअर पालन का देखने के लिए चंदन लाइव स्टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आपको भी एक अच्छा ब्रीड चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6392732165, मतलब 63 92 73 21 65। और ध्यान रहे, जिनको लेना है वहीं संपर्क करें, बाकी टाइम वेस्ट करने वाले बिल्कुल भी कॉल ना करें, ठीक है। अगर जिनको माल चाहिए, ठीक है, वहीं जो है कॉल करें। जिनको टाइम वेस्ट करना है बिल्कुल फ़ोन ना करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसमें कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सिखाएंगे आपको, कुछ नया हम भी आपसे सीखेंगे। जो आप कमेंट करते हैं, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट करने से जो हमारे जो है एक क्वेश्चन आ जाता है मन में, और उसको जो है हम भी हल करने का प्रयास करते हैं, और उसको हम भी सोचते हैं, तो जो है हम भी कुछ ना कुछ आपसे सीखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी भी जरूर दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छोटे बड़े भाई जो भी हैं सभी भाई को धन्यवाद।